जय जोहार। छत्तीसगढ़ के माटी के लाल संजय डहरिया जी हमारे संग बैठे हैं, जिन यूपीएससी में 946वीं रैंक लेकर के आए हैं। और पहले तो भैया के बारे में आप मतलब बताना चाहूँ कि कैंसर जैसे गंभीर जो बीमारी है ओकर से लड़ के युद्ध, एक कैंसर से एक लड़ना अपन आप में ही एक युद्ध के बराबर है। ओला हरा करके आज यूपीएससी की तैयारी करके 946वीं रैंक लेकर के आया है। जानथन भैया कि जो है का कहना है, बड़ा मेहनत के बाद यूपीएससी में चयन होते। कहाँ, पहले तो अपन जानना चाहबो कि कहाँ के रहने वाले हो और कैसे सोचो कि मोला यूपीएससी की तैयारी करना है। मैं तो मूल निवासी हूँ बेलटुकरी गांव के, महासमुंद जिला में। मोर प्राथमिक शिक्षा मोर गाँव में होए है 5वीं तक। ओकर बाद मोर नवोदय में चयन हो गई, तो मैं ओकर बाद 6वीं से 12वीं तक नवोदय में पढ़े, माना नवोदय में रायपुर में। फिर ओकर बाद से ग्रेजुएशन में हाँ नौकरी करत करे हाँ आर्ट्स में, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में। ओकर बाद फिर कुछ बैंक में नौकरी करे हाँ, अपन खर्चा वगैरह उठाए बर, स्वास्थ्य का जो खर्चा रिश्ते मतलब उठाए बर। फिर जब मोर स्वास्थ्य स्थायी हो ओकर बाद में हाँ आईएएस की तैयारी अच्छे से बैठ के करना शुरू करें। फिर ये दौरान आप मतलब कैंसर भी डिटेक्ट हो रही से, एक बारे में बताओ। हाँ 2012 में मतलब अचानक से ये थोड़ा समस्या पता चली इस मोला, तो डॉक्टर मला दिखा हन, तो बोलिस कि भाई ये मतलब कैंसर ही करके। तो वो मन हाँ बोलिस, डॉक्टर मैंने एडवाइस करिस कि बाहर इलाज कराना अच्छा रही, बने हॉस्पिटल में। यहाँ तो अभी सुविधा नहीं, वो समय की बात है 2012 की बात है। तो मोला मुंबई और वेल्लोर के बताई सुमन टाटा मेमोरियल। कैंसर में भी प्रकार होते अलग अलग। मोर है ना, ये मेर हो रही सब एक लार ग्रंथि बोलते ओला, पैरेटिड ग्लैंड बोलते। तो वो लार ग्रंथि में मोला कैंसर डिटेक्ट हो रही सब, कान के जस्ट सामने से मेरे थे। आप मतलब पता चले कि कैंसर है, ओकर बाद आप मन इलाज करवाओ। लेकिन एक कैंसर जब आदमी ले पता चलते कि मोला कैंसर जैसे बड़ी बीमारी हो चुकी करके, तो ओकर बाद अपन आप से लड़ना, ओकर बाद समाज से भी लड़ना कितना मुश्किल है। मैंने ये बीमारी से 1 साल 2 साल नहीं 8 साल लड़े हाँ। 4 बार मोर सर्जरी हुए है, 28 साइकिल रेडिएशन हुए है ना। खाए पिए बर दिक्कत हुए मोला, कई बार लिक्विड डाइट में रहा हूँ। मुंबई जाना रहा है तो 24 घंटा का रास्ता रहा है ट्रेन में, तो फिर वहाँ बाहर में रहे वही कुछ समस्या, दुनिया भर की समस्या। तो वो समय ना ऐसे लगा है कि ना इसना ज़िंदगी नहीं जीना रही इस मोला, इतना मतलब मन हाँ उदास हो जाए। लेकिन वही होते कि मारने वाला से बचाने वाला बड़ा होते। तो और बाबा जी के आशीर्वाद मिली इस मोला, मैं अपन आप में एक इच्छा शक्ति रहीस, तो मैं वो बीमारी से लड़ पाया हाँ और उबर पाया हाँ कर से, और आईएएस जैसन परीक्षा पास कर पाया। यूपीएससी की तैयारी कब से आप मन शुरू करे हो, और फिर का सोचो कि अब मोला एक बैंक के नौकरी के बाद में फिर कैंसर, फिर समाज के जो ताना भी होते ओला झेले हो, आप मन बहुत जूझे हो, ओकर बाद में चयन हुए, तो कैसे सोचे हो आप मन, का सोचे हो? मोला ना शुरू से अपन क्षमता के ऊपर कभी डाउट नहीं होए, हमेशा मैं मेहनत करे पर तैयार था। और वो प्रकृति है मोला टैलेंट दे हवे, तो मोला मैं ऑल इंडिया कंपटीशन कराए में कभी नहीं डराया हूँ। लगभग 11 अपॉइंटमेंट लेटर्स हवे मोर तरफ, बड़े बड़े नौकरी के ऑल इंडिया लेवल। अच्छा, ऑल इंडिया लेवल में 11 अपॉइंटमेंट लेटर का है, कुछ 2-4 जो बड़े हो? अधिकतर बैंकिंग जॉब के हवे, बहुत सारा बैंक के अपॉइंटमेंट लेटर हवे मोर करा। इंटेलिजेंस ब्यूरो असन संस्था में सिलेक्शन हो रही मोर, केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन हो रही मोर, और 3-4 ठलक भुला जाऊँ। और समय जब समस्या नहीं रही ना मोर शरीर में, तब मैं हाँ अपन में मोर पढ़ाई में मगन रहा मैं, और जे पेपर दिलान तेमा सिलेक्शन हुआ मोर। तो वो एक विश्वास रही कि भैया मैं ना ये कंपटीशन में फाइट कर सकता हूँ यूपीएससी में। तो मैं कोनो नहीं डराया, कोनो काय बोला थे मोर बारे में काय सोचा थे, मैं कभी नहीं सोचे। मोर बुक मोर टेबल मोला 12 घंटा मेहनत करना है, 10 घंटा मेहनत करना है, बात खत्म। कितना अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ? ये हमारा तीसरा अटेम्प्ट है। मैं वही सांस के कारण से ना मैं ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं ले पाया, ये मोर तीसरा अटेम्प्ट है। अच्छा, तो ये बताओ जैसे कि अभी हाल ही में एग्ज़ाम रही से,
चाहे बोर्ड परीक्षा छत्तीसगढ़ में बहुत सारे एग्ज़ाम चले थे, है ना। आप मन तीसरा अटेम्प्ट दिलाया, वो भी कैंसर से जूझे के बाद। कितना साल तक आप मन जूझे हो? 8 साल। 8 साल जूझे के बाद में आप मन फिर से करत अभ्यास के, तो फिर जो है ऐसन लइका मला काय कहना चाहो आप मन जेन थोड़ा सा बात में एक बार हार गिस, 2 बार हार गिस, फिर बहुत सारे गलत कदम उठा लेते। अभी हाल ही में फांसी लगा ली से एक बच्चा, तो ऐसा युवा मन पर क्या कहना चाहिए? खुद लेना, दूसर से ना तुलना नहीं करना है कि वो ओकर नंबर मोर से इतना आगे, ओकर नंबर मोर से इतना आगे, इसे तुलना नहीं करना है। भगवान है सब ला अलग अलग क्षमता दे हावे, अपन क्षमता के ऊपर भरोसा रखना है। और फेल पास होना ना वो ज़िंदगी निर्धारित नहीं करे। तो फेल हो गया तो बोला एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई मैं फेल हो गया, अब मैं यहाँ पास हो बार या अच्छा नंबर लाए बार मोला क्या करना है, तेकर ऊपर ध्यान देना है। और ये सब डिप्रेशन अवसाद वगैरह हटाए के एक इलाज हवे मेहनत, है ना। अपन टारगेट बनाओ और दिमाग ला जगह मत दो कि वो एती ओतिक सोचे, है ना। दिमाग एकदम ओमा ऑक्यूपाइड रहना चाहिए कि भाई आज मोर इतना पढ़ाई करना है, एला ख़त्म करना है। तो दिमाग ला जगह नहीं देना है कि एती ओतिक सोचे। आप मन बता रहे हो कि गुरु घासीदास बाबा ला भी आप मन बहुत ज़्यादा मानते हो, तो का है आप मन गिरौदपुरी भी जातो करके बता रहे हो? वही बोला था, मैं एक अध्यात्म में भरोसा रखता हूँ। खास करना ये सब जो स्वास्थ्यगत मोर समस्या ही सो ओकर बात से हो ज़्यादा काबर कि ना मनुष्य हमन में जितनो भी इच्छा शक्ति रहा है, लेकिन ओकर एक सीमा है। लेकिन अगर आप अध्यात्म में भरोसा रखता हो, कोनो होए भगवान, है ना, नाम अलग अलग हो सकते, मोर पर गुरु घासीदास बाबा जी है, तो मैं ओकर करा जाता हूँ। और जे बात ला मैं तोला नहीं बता सकूँ, मोर माँ बाप ला नहीं बता सकूँ, भाई बहन नहीं बता सकूँ, तेला मैं ओला बताता हूँ मेरे बैठ के गिरौर में मंदिर में कि ऐसे ऐसे हवे और मोला ऐसे ऐसे करना है, ते साथ रही भी मोर ऐसे करके। आप मन अनुभव भी करे हो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे मतलब का पढ़ रहे थे, कुछ बताओ ना। जो अपन के जो समाज के जो युवा है जिन भी और आगे तैयारी करत हुई, उमल अभी का संदेश देना है? वही बोला था, मेहनत करो अच्छा से और ईमानदार रहो और अपन क्षमता ला खुद आकलन करा और भरोसा रखाओ कि मेहनत करो ना तो ऊपर में कोई हवे जो देखत हो, और ईमानदारी से मेहनत करो ना तो ओकर आशीर्वाद मिल ही है। जे काम एकदम बिगड़त रही ना तहु बंद हो। मैं तो एकदम सामने से साक्षात देखे हैं ऐसे सिचुएशन है इसकी, ये मेरे सब खत्म होने वाला है ऐसे करके, वहाँ से मैं बाहर उभर के आया। का सोच रहे हो? मतलब वही अभी आप मन बता दो कि सब कुछ खत्म हो गिरी से, मतलब आप मन इसे बता दो कि सब कुछ खत्म होने वाला है, सोचे ओकर बाद में आप मतलब अनुभव हो इसकी गुरु घासीदास बाबा है करके, तो का क्षण रीस हो? नागपुर ले जाना था हो, रायपुर से जब मैं मुंबई जाऊँ इलाज भरना, तो रायपुर से नागपुर 5 घंटा लागते, ओकर बाद 15 घंटा वो आगे। तब मैं 2 बार ना मोला पता रही कि मोर शरीर में कैंसर है करके, लेकिन मैं 8 साल में इतना परेशान हो गए रहा हूँ कि मैं सोचल धर रहा हूँ कि ना इतना ज़िंदगी नहीं जीना रही मोला। 1 साल 2 साल समझ आते, 8 साल, वो भी मोर यंग एज के, है ना। तब मैं नागपुर से ना वापस रिटर्न आ रहे हैं, अब मैं नहीं कराऊँ इलाज मोला, अब भाई कि मोला रहना ही नहीं है, ऐसे वाला थिंकिंग आ गई, है ना। तब 2 बार में मोला एकदम याद है कि वहाँ से मैं रिटर्न हो रहे, मुंबई जाए बार निकले रहे हैं, लेकिन रायपुर जाके नागपुर से रिटर्न हो रहा है। लेकिन ओकर बाद ऐसे कुछ अनुभव हो इस मोला कि मैं मुंबई गए हाँ और इलाज करवा हाँ, और मैं मोर जान ला पहले बचा हाँ, ओकर बाद IAS की तैयारी करके अभी कुछ अच्छा पद मोला मिल सकते। बताओ, 2 बार जिंदगी ख़त्म करे की स्थिति में अपन जो भैया बताते ऐसा परिस्थिति में आ चुके रहे हैं, ओकर बाद फिर एक अंदर से एक आवाज़, फिर इतना जी तोड़ मेहनत के बाद में आज UPSC की तैयारी करके 946वीं रैंक लेकर के आए हैं। तो ऐसा और जो पढ़ाई करने वाला है जो तैयारी कर रहे तीन मुलाकात करना चाहिए वो लड़का, मतलब मैं बस यही बोलूँ बड़े भाई के नाते कि ना अपन क्षमता ला आकलन कराओ एकदम ईमानदारी से। माँ बाप तोला काय बोला थे ओकर बात में मत जाओ। कोई भी एक जब स्नातक हो जाते लड़का, कोई भी लड़का हो या लड़की, बोला अंदर में पता रही थे कि मैं कौन से पेपर के लायक मेहनत कर सकता हूँ। मैं 10 किलो का वज़न उठा सकता हूँ, 20 किलो का वज़न उठा सकता हूँ या 40 किलो के। तो बोला ना एकदम ईमानदारी से आकलन करा। और तोला लगता है कि ते यहाँ शिक्षक बन सकता है तो शिक्षक बन, तोला लगता है कि ते यहाँ कलेक्टर बन सकता है तो कलेक्टर की तैयारी कर। अच्छा ठीक है, ये इतना कड़ी मेहनत में
आपन के फैमिली दोस्त यार मन के का भूमिका रही? बोला तो मैं वही बोला था, अध्यात्म में अब मैं बाबा जी मानता ना, तो वो स्वयं तो नहीं आवे ना मोर करा, वो ना आदमी भेजते है ना, तो फ्रेंड के रूप में भेज दी या कोई शिक्षा के रूप में भेज दी, ऐसे मोर साथ हुए हैं। मोर 5 साल के जो यूपीएससी की जर्नी रहे ना, तो मैं ऐसे ऐसे मोर आदमी मन मोर जीवन में आए हैं, मोला लगी इसके ना मोर बाबा जी भेजे हवे मोर सहायता करे बर। ऐसे कोई जेकर आप मन कोई बताना चाहो कि हाँ सब जल अपन बता सकते कि हमारे साथ ये हो है, जेकर से मैं थोड़ा सा इम्प्रेशन हो कि नहीं अब मोला आगे कुछ करना है, मोला बाबा जी आगे का रास्ता दिखा। जैसे मैं जॉब रिज़ाइन करे हाँ, तब मोला डर रही से घर में बोला रही कि अपना 1-1 लाख रुपया की नौकरी छोड़ा था, हमन 1 लाख रुपया ला एक बार एक साथ देखे नहीं है ना अभी तक, तो 1-1 लाख 1 महीना के वेतन ला छोड़ूँ कथस, तो कैसे कर कैसे कर क्या सोचता ही जाने से करके, तो मैं उमर ला भरोसा दिला के मैं कर रहा। फिर एक टाइम ऐसे इसकी थोड़ा लंबा टाइम हो गया, तो कुछ पैसा वैसा की भी ज़रूरत पड़ी, तो मोर भाई है एक जन कज़न, मतलब चाचा का लड़का है, 5वीं तक पढ़े गाँव में, वो IAS का होते वाला पता नहीं है, लेकिन वो लड़का मोल बोलिस कि भाई मोला ना तो पढ़ाई में बहुत भरोसा है, तो काकरो मत सुन, ते पढ़, और जो भी तोला ज़रूरत रही ना मोला एक बार मैसेज कर देवे, मैं तोला सहायता कर रहा हूँ ऐसे। और मैं जेकर साथ बैंक में नौकरी कर रहे हैं, एक जन मोर दोस्त है, दिल्ली में रहते, अभी पहले रायपुर में मेरे साथ पोस्टिंग रही, तो अभी यूपीएससी की तैयारी में दिल्ली थोड़ा जाए लगते, अभी इंटरव्यू पर गए हूँ, तो सर ऐसे में कहा होते कि ना वो लड़का मोला क्या बोलते, संजय ते ना भाई दिल्ली आथस तो एती उती काकरो कर मत रुके कर, होटल में मत जा कर, किराया विराया मत लेकर, तो मोर घर में आकर सीधा अपन भाई समझ के ऐसे करके बोलते हैं। मोर पढ़ाई के ऊपर भरोसा है वाला। आज अब तुम काम हासिल कर ले हो आप मन, हाँ, तो ऐसा जो भाई है जिनला IAS के मतलब ही नहीं पता है, वो जो दोस्त जो भाई से और रिश्तेदार से भी बढ़ के है, एक लिए का करना चाहिए? वो मतलब ना मैं शब्द में तो नहीं बोल सका, लेकिन अब पूछा था तो एक बोल देता है कन कि वो मन है ना मोर पर साक्षात मैं मानता हूँ कि मोर बाबा जी मोर जीवन में भेजे हो मल्ला, मैं वो मल्ला देव तुल्य समझता हूँ। पुनेश्वर डहरिया नाम है मोर भाई के एक जन, वो लड़का एको कन पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मोला इतना मनोबल स्ट्रांग करे है कि वो मोला बोला भाई जितना टाइम लगा है तो एकदम मत घबरावे, मैं तोर साथ हर 24 घंटा में हर 1-1 मिनट तोर साथ हूँ, ऐसे बोला। और कोई जो है आप मानना जो अभी श्लोक बताते रहे हो जो युवा मतलब मोटिवेट करे, वो कल वो एक आध कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं स्टूडेंट मन ला वही बोलता हूँ कि ना क्षमता अपन इच्छा शक्ति ला ना स्ट्रांग रखो, छोटा छोटा चीज़ में समय बर्बाद बिल्कुल मत करो। मैं 8 साल मोर जीवन के खोए हूँ, मैं समय को वैल्यू समझता हूँ, और तुमन हाँ अभी ये लड़का हाँ ऐसे करके सोचता रहो, ऐसे मत सोचो, समय की इज्जत करो। और 20 से 30 साल वाला जो उम्र है ना, वो समय की बहुत इज्जत करो, वही आगे 40-50 साल के जीवन ला संवार ही या बिगाड़। समय के इज्जत करो, कबर की यही सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। कबर की जो है अभी जब मेहनत कर ले वो अपन 20 से 25 साल की उम्र में, तो जो है आने वाले समय में हमारे 40 से 50 साल के जीवन ला संवार दी। संजय डहरिया जी के कहना है कि जीत और मेहनत के सामने कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। जय जवाहर।